मुझे कोई कुछ नहीं कहता। सुनो बेटा, बात खत्म होने के बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना, कल आखिरी दिन है। 15-16 साल के रोहन से आकर बोली मम्मी। रोमा, हाँ कर लूँगा। जाइए आप, बेरुखी से बोला रोहन, और गुस्से से बगैर बोले बाहर चली गई रोमा जी। क्या हुआ भाई, क्यों इतना गुस्सा करता है? एक प्रोजेक्ट के लिए ही तो बोला है। फ़ोन की दूसरी तरफ बात कर रहे आहान ने कहा, जो उसके मामा का बेटा है और हम उम्र होने के कारण अच्छा दोस्त भी। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, हमेशा पीछे पड़ी रहती है। ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। अरे यार, अब बड़ा हुआ हूं मैं, मुझे पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या हो जाएगा अगर प्रोजेक्ट 2 दिन बाद जमा होगा? नंबर तो वहीं मिलेंगे। चिढ़ते हुए रोहन बोला। इसमें क्या बड़ी बात है, आजकल तो समय ही समय है, कर ले, इसलिए काम खत्म। आहान बोला। हाँ, अब तू मम्मी मत बन जा, खुद को नहीं सहना पड़ता इसलिए इतना कूल रहता है। तेरा अच्छा है यार, अपनी मर्जी से जीता है, कोई रोक टोक नहीं, रोहन ने कहा, और दूसरी ओर चुप्पी छा गई। सॉरी यार, तुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, उसकी खामोशी समझकर बोला रोहन। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा कर, कुछ दिन के लिए यहीं आ जा, वैसे भी क्लासेस नहीं चल रही तो थोड़ा फ्री हो जाएगा और मुझे कोई साथ मिल जाएगा। क्या कहता है, बुआ से बात करूं? आहान ने बात बदल कर कहा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, रुक जा, मम्मी से बात करवाता हूँ, रोहन ने कहा। अपनी मम्मी से बात करवाकर अनुमति ले ली और दूसरे दिन पहुँच भी गया अपने मामा के घर। घर क्या, एक बड़ा सा मकान जिसमें रिश्ते नहीं, सिर्फ लोग रहते हैं। आहान रोमा के बड़े भाई का बेटा है, 8 साल का था जब एक एक्सीडेंट में उसकी माँ नहीं रही। माँ बाप पहले ही नहीं थे, इसलिए घर एकदम खाली हो गया। उस पर भाई की नौकरी भी ऐसी कि बच्चे का ध्यान रखने की समस्या हो गई। रोमा ने कहा था कि उसके पास छोड़ दे उसे, लेकिन इतना छोटा था आहान की माँ को खोकर पिता से भी दूर नहीं होना चाहता था। जल्दी ही भाई ने दूसरी शादी कर ली। पैसे की कोई कमी नहीं थी और आजकल लोग इंसानियत या रिश्तों से ज़्यादा पैसे देखते हैं, इसलिए लड़की भी मिल गई। शुरुआत में सब अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे भाई अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे समय ही नहीं रहता। यहाँ कहना चाहती हूँ कि सब ऐसे नहीं होते, लेकिन भाई की यह बीवी ना तो उसकी बीवी बनी ना बच्चे की माँ। उसे सिर्फ अपने आराम से मतलब है। समय रहते एक संतान भी पैदा कर दी और उसका हिस्सा भी अलग कर लिया। अब मजबूरी कहे, व्यस्तता कहे या उदासीनता, समय बीतता गया और आहान अपने पापा से भी दूर होता गया, क्योंकि महीने में मुश्किल से 2-3 बार घर आते थे वे। उसमें भी बीवी और उसके बच्चे की फरमाइशों में ही समय गुजर जाता। आहान के लिए मुश्किल से कोई समय बचता। उन्हें भी लगता था कि पैसा ही तो सब है, इसलिए पैसे की कमी नहीं होने देते, लेकिन इस उम्र में जो प्यार और मार्गदर्शन चाहिए था वो नहीं दे सके। पूरा घर नौकरों के हवाले था। यूँ कहें कि जो उपयोग करते थे उन्हें चिंता नहीं थी, और तो चिंता करते थे उन्हें कोई अधिकार नहीं था। भाई की दूसरी शादी के बाद परिस्थितियां भी ऐसी बदली कि रोमा भी ज़्यादा जा नहीं पाती वहाँ, ना ही आहान को बुला सकती थी। बस बात कर लेती और सही मार्गदर्शन देती रहती। ऐसे बच्चे होते भी बहुत समझदार हैं। छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा था कि बड़ा होने के लिए समय की जरूरत ही नहीं पड़ी आहान को। शायद इसलिए रोमा ने भी भेज दिया रोहन को, ताकि वो समझ सके कि जिसे वो आज़ादी समझ रहा है वो क्या होती है। रोहन भी सबसे समझने लगा था। उसके बाद तो कभी रहने नहीं आया था वहाँ, इसलिए बहुत उत्साहित था। वाह भाई, मज़े हैं तेरे तो, कुछ भी करो, खाओ पियो, सो, पढ़ो ना पढ़ो, गेम खेलो, टीवी देखो, सब अपनी मर्जी से, कोई डांटने वाला नहीं। आज तो मज़े से सोऊंगा। अच्छा, देर तक गेम खेल सकता हूँ? अपने उत्साह को संभाल नहीं पा रहा था रोहन। हाँ हाँ, कुछ भी कर, यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं, धीरे से बोला आहान, और उसे एंजॉय करने को बोल सो गया। रोज देर से उठता रोहन, खेलता, खाता और मजे करता। इस तरह 8-10 दिन हो गए। रोज देखता रोहन की आहान दोपहर तक गायब रहता और पूरा दिन भी एक नियमबद्ध तरीके से गुजारता। एक दिन तो 6:30 बजे नींद खुली। आहान तब भी नहीं था। आया तो दोपहर के 11:30-12 बज चुके थे।
कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वैसे कब उठ जाते हो तुम? उसे देख बोला रोहन, मैं 5 बजे उठता हूँ, 8-9 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर साइकिलिंग और वॉक के लिए चला जाता हूँ। आकर नहा धोकर मंदिर जाता हूँ, घंटा भर वहाँ बैठता हूँ, फिर आ जाता हूँ। लो 12 बज रहे हैं, चलो नहा लो, तब तक खाना आ जाएगा। फिर मैं थोड़ा होमवर्क कर लूँगा। शाम को ट्यूशन है, तुम चाहो तो टीवी देख सकते हो, मोबाइल भी फ्री है। अपनी दिनचर्या बताते हुए बोला आहान। इतनी तपस्या किस लिए मेरे भाई? इतनी अच्छी लाइफ मिली है तो जीता क्यों नहीं? अरे ऐश कर, कोई कुछ कहने वाला नहीं, उछलते हुए बोला रोहन। कोई कहने वाला नहीं है इसलिए तपस्या करनी पड़ती है। खैर छोड़, तू तो मज़े कर, मुस्कुराते हुए बोला आहान। मतलब क्या तुझे पसंद नहीं है ये आज़ादी? आज़ादी किसे नहीं पसंद आती रोहन, लेकिन जो मेरे पास है वह आज़ादी नहीं, अकेलापन है। मैं इसलिए आज़ाद हूँ क्योंकि मेरा कोई नहीं है, आहान ने कहा। ऐसा कोई नहीं है, मैं हूं ना मेरे भाई, तेरी बुआ है, मासी है, हम सब तेरे हैं। भावुक हो गया रोहन। तुम सब हो इसलिए तो इतनी हिम्मत है। बुआ और मौसी ने ही सिखाया है कि पापा का पैसा पूरी जिंदगी नहीं चलने वाला। अगर इस आज़ादी को अभी एंजॉय किया और भविष्य में कुछ नहीं कर पाया तो भी मुझे पूछने वाला कोई नहीं रहेगा कि ऐसा कैसे है और किस हाल में है। सच्ची तो कहती है वो, ऐसे में और अकेला पड़ जाऊंगा मैं। पता है शुरुआत में मुझे भी बहुत अच्छा लगता था जब कोई कुछ नहीं कहता था। बहुत मज़े किए और पिछड़ गया। आधे समय तो स्कूल भी समय से नहीं पहुंच पाता क्योंकि ना कोई उठाने वाला था ना ही टिफ़िन देने वाला। लेकिन धीरे धीरे अकल आ गई। अब तो पापा ने भी हर चीज़ के लिए नौकर चाकर रख लिए हैं। लेकिन मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ ताकि मेरा भी एक परिवार हो जिसे मैं भरपूर समय दूंगा, आंसू पोंछते हुए बोला आहान। तू सचमुच बड़ा हो गया है भाई। चल अब तू मेरे साथ रहेगा, मैं मामा जी से बात करता हूँ, हाथ पकड़कर बोला रोहन। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। क्या पता पापा भी इसी खालीपन की वजह से घर नहीं आते हों। मैं उन्हें और खाली नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सबकी किस्मत में सब नहीं होता, लेकिन तुम्हारी किस्मत में तो है, उसकी कीमत करो। मम्मी चाहे डांटे, मारे या डिस्टर्ब करे, उनसे ज़्यादा हमारी ना तो कोई चिंता कर सकता है, ना भला सोच सकता है, ना ही साथ दे सकता है। इसलिए बुआ जो कहती है कर, वरना बाद में पछताएगा। कंधे पर हाथ रखकर बोला आहान। सच कहा भाई, मम्मी ही है जो हम कुछ भी कह दें नाराज ना होते हुए थोड़ी देर में वापस आ जाती हैं एक नई फिक्र लेकर। मैं तुम्हारी बात याद रखूँगा और अब बार बार आता रहूँगा तुम्हारे पास। इतने सालों का हिसाब जो लेना है, गले लगते हुए बोला रोहन। हाँ हाँ, यह सब जाते समय करना, अभी और 8 दिन रहना है, मेरा बर्थडे आने वाला है। लेकिन कहते कहते रुक गया आहान। लेकिन क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, बुआ का फ़ोन आया था, तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा करना है, मुस्कुराते हुए बोला आहान। और WW शुरू हो गया। तो दोस्तों, आपको ये आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी अच्छी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। तो एक बार फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे।